हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन जून 22 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि इश्यू ऑफ शेयर्स का है। और ये क्वेश्चन 15 मार्क के लिए पूछा था। अगेन इन माय व्यू ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ कॉल्स एंड एरियर्स और कॉल्स एंड एडवांस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। बाकी अदरवाइज इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सम पढ़ते हैं। पहले सीधा मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन, शो वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमें बनाने का। ए लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया होता है। पेएबल टू ऑन एप्लीकेशन। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, ऐसे एक छोटा सा वर्किंग बना लेता हूं जिससे समझ आ जाता है क्लैरिटी से कि जो 10 रुपए हैं वो कैसे मिलने वाले हैं। तो एप्लीकेशन में 2 रुपए मिलने वाले हैं, फिर अलॉटमेंट में 4 रुपीज मिलने वाले हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये 4 रुपीज में कैपिटल का कितना पैसा है, 3 रुपीज है, और प्रीमियम का 1 रुपया है। तो ऐसे बाइफरकेट करके लगता हूं 3 और 1। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, ये हो गया 2 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो हमारा टोटल फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसमें से 2 + 3 + 2 अगर करते हैं तो ये 7 रुपये हो जाता है, और बाकी का बच जाता है 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। सो दिस इज हाउ 10 + 1 वी आर गोइंग टू गेट इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। ऑल शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम 20,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और एग्जैक्टली 20,000 शेयर अलॉट होने वाले हैं। मिस्टर एम who held 2,000 shares paid full remaining amount on first call itself। तो उनसे जब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे मिस्टर एम से 2,000 शेयर पे, तो उन्होंने कहा ये मुझे घड़ी घड़ी डिस्टर्ब मत करो, आप है ना एक काम करो, फाइनल कॉल के पैसे भी अभी ले लो। तो एज ए कंपनी हमें फाइनल कॉल के 3 रुपीज पर शेयर ऑन 2,000 शेयर, यानी कि 6,000 रुपए जल्दी मिल रहे हैं। इधर मैंने नोट में लिखा है, देखो, M paid 2,000 into 3, that is 6,000 rupees 4 months early। 4 महीने पहले। इधर लिखा है गैप, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच का गैप 4 महीने है। आगे पढ़ते हैं। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months। सो फर्स्ट और फाइनल कॉल के बीच में गैप था 4 महीने का। फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर हैविंग 200 shares and one shareholder having 100 shares। They paid their dues after 3 and 4 months respectively, along with interest on calls and arrears। तो इसमें दो नाम दे देते हैं, एक को A बना देते हैं, एक को B। तो A के पास 200 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पैसे नहीं दिए, और उसने जो पैसे हैं वो 3 महीने बाद हमें दिए। मिस्टर बी है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने भी पैसे नहीं दिए, और उसने पैसे 4 महीने के बाद दिए। ठीक है, आगे कहां गए। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एम। तो हम सिर्फ लेने में विश्वास नहीं करते, हम देते भी हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और कॉल्स इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। The company maintains calls in arrears account and calls in advance account। तो हमें लेजर अकाउंट जब जर्नल एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा। गिव जर्नल एंट्रीज, ये तो पढ़ लिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो उन्होंने ट्रिकी रखा है, कि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो अगर आपको याद नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, थियोरी अगर नहीं पढ़ा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हमेशा लाइफ में भी ये रखो प्रिंसिपल, कि लेने के टाइम कम लो, देने के टाइम ज्यादा दो। इतना याद रखो, लेने के टाइम कम लो पर देने के टाइम ज्यादा दे दो, दोनों हाथ से बांटो। तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट 10 और 12 2% है। अब बच्चों को याद नहीं रहता है कि 10 किधर है और 12 किधर है, तो ये जो रूल अगर याद रखा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेने के टाइम यानी कॉल्स एंड एरियर्स पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 10%, वो इंटरेस्ट मैं लेने वाला हूं। कॉल्स इन एडवांस पे मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, विच इज 12% पर एनम।
तो कॉल्स एंड एरियर्स पे 10% पर एनम, कॉल्स एंड एडवांस पे 12% पर एनम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने ए और बी ने जस्ट एक करेक्शन इन व्हाट आई सेड, प्रोबेबली आई डिड अ मिस्टेक। फाइनल कॉल के जो पैसे थे उसमें कॉल्स एंड एरियर्स था, यानी फर्स्ट कॉल के वक्त उन्होंने पैसे दे दिए थे टाइम पे फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल में उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है। तो अभी एंट्री पास करते हैं। इसमें पहला स्टेज क्या होता है, तो पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करेंगे, 20,000 शेयर्स इंटू ₹2, तो ये आपका पहला एंट्री होगा 40,000 से। दूसरा स्टेज होता है जो एप्लीकेशन मनी है, उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे एवरीबडी इज गोइंग टू गेट शेयर्स, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 40,000 से। फिर तीसरा स्टेज जो होता है वो अलॉटमेंट मनी ड्यू का होता है, या फिर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल का होता है। इसमें शायद बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने वाले हैं, तो टोटल ₹4 लेने वाले हैं, ₹3 कैपिटल का, ₹1 प्रीमियम का, तो टोटल ₹4 is what we have to collect from them on 20,000 shares, that is 80,000. So allotment money is 80,000, but out of that capital is 60,000 and premium is 20,000. So I need to bifurcate them. तो इधर allotment debit करेंगे 80,000 से, which is due, and out of which 60,000 is capital and 20,000 is premium. बच्चों मैंने कहीं पे भी नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज क्या है, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का स्टेज है, एवरीबडी इज पेइंग अलॉटमेंट मनी, तो बैंक टू अलॉटमेंट सीधा 80,000 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद का स्टेज है कॉल मनी मंगाने का, तो कॉल मनी है ₹2 पर शेयर, सो द एंट्रीज फर्स्ट कॉल डेबिट करेंगे और कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 40,000। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्या हमें सब लोग पैसा दे रहे हैं फर्स्ट कॉल में, हाँ जी सब लोग दे रहे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा सब लोग दे रहे हैं, ऊपर से एक महाशय मिस्टर एम जो 6,000 रुपया एडवांस में दे रहे हैं, तो हमें कितने पैसे मिले, तो इधर ब्रैकेट में लिखा है मैंने 40,000 प्लस 2,000 इंटू 3, यानी 46,000 इज व्हाट आई गॉट। आउट ऑफ दैट फर्स्ट कॉल के पैसे 40,000 हैं और 6,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस है, तो मैंने इधर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। ये पैसे अभी मुझे लेने नहीं थे, मैंने मांगे नहीं थे, उसने सामने से दे दिए हैं, तो ये कॉल्स इन एडवांस करके एक अकाउंट पे मैंने पार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी फाइनल कॉल मांगने का टाइम आ गया, तो फाइनल कॉल डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट ₹3 पर शेयर, 60,000, ठीक है। अब फाइनल कॉल के जो पैसे हैं वो सभी लोग नहीं दे रहे हैं, फाइनल कॉल के 60,000 में से वो जो एम है जिन्होंने 6,000 ऑलरेडी एडवांस में दे दिए वो तो नहीं देंगे, तो हमने क्या किया 60,000 में से 6,000 माइनस किया, और दो लोग हैं जो 200 और 100 शेयर यानी कि 300 शेयर पे ₹3 पे नहीं कर रहे हैं, तो -900, सो हाउ मच वी आर गेटिंग इज 53,100, 60,000 माइनस 6,000 माइनस 900। कॉल्स इन एडवांस इधर हमने टेम्पररी पार्क करके रखा था, अब 4 महीने के बाद जब हम एक्चुअली सेकेंड कॉल के पैसे मांग रहे हैं तब अभी ये कॉल्स इन एडवांस नहीं रहा, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाता है। एंड कॉल्स इन एरियर्स 900 रुपीज, सो द टोटल विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल 60,000, तो ये 60 और ये 60 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बैंक में जितने पैसे आए, कॉल्स इन एडवांस जो पहले हमने क्रिएट किया था वो सेट ऑफ किया, और कॉल्स इन एरियर्स जो अभी वो पैसे नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है। अब हमें जिस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे उस पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट हमें देना है 6,000 रुपए पे, जैसे मैंने बोला था देने के टाइम ज्यादा, तो 6,000 रुपए पे 12% फॉर 4 months इज व्हाट वी हैव टू पे। तो ये वर्किंग इधर मैंने नरेशन में लिखा है, आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के दिखा दीजिएगा। तो 240 हम पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, 240 रुपीज से। नेक्स्ट अभी 200 शेयर पे जो पैसे हैं वो 3 महीने के बाद मिल रहे हैं,
तो और 100 शेयर पे जो पैसे हैं वो 4 महीने के बाद मिल रहे हैं, तो दोनों की एंट्रीज मैंने अलग अलग की है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैंने इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो 200 शेयर पे 600 रुपीज 3 महीने का इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगा 10%। तो 600 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 15 रुपया इंटरेस्ट होता है। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, एक तो 600 जो बाकी था वो देंगे भाई साहब, ऊपर से 15 रुपया एक्स्ट्रा भी देंगे, तो बैंक में मेरे पास आ गया 650। इसमें से कॉल्स एंड एरियर्स कितना था, 600 था, तो कॉल्स एंड एरियर्स को मैंने क्रेडिट किया 600 से, एंड 15 रुपीज मेरा इनकम है जो कि इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स को 15 रुपीज क्रेडिट किया। सिमिलरली जो 100 शेयर्स बाकी हैं उस पर 300 रुपए मुझे 4 महीने के बाद मिल रहे हैं, तो ऑन 300 शेयर्स 10% इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, ये होता है 10 रुपया। तो अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 300 रुपीज प्रिंसिपल बाकी है कॉल्स एंड एड्रेस के, और 10 रुपया इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 310 रुपया, कॉल्स एंड एरियर्स क्रेडिट होगा 300 रुपीज से, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स क्रेडिट होगा 10 रुपए से, ये मेरा इनकम है। तो ये था, काफी इजी सम था, 11 एंट्रीज हैं सिर्फ, तो इसमें काफी अच्छे नंबर्स, काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।